माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि आज है हमारी 24 दिसंबर और आज हम सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि आज से हमारे एमपी की जो इतनी सारी वैकेंसीज आई थी उसका फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डे है। तो आज से आप लोगों ने, कई बच्चों ने तो अभी भर भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर लीजिए। लेकिन एक चीज सुनिएगा, सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। अब हमें जो हमारा भाई इसको फॉर्म भर दिया, अब जॉब भी तो लेनी है। जॉब लेने के लिए क्या चाहिए? पेपर निकालना है। पेपर निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। पहले आप लोग जो सिलेबस देख रहे थे, चाहे वो हम आईटीआई पोस्ट की लाइनमैन की बात करें, चाहे हम डिप्लोमा डिग्री सबकी बात करें, जेई की पोस्ट की बात करें, तो उसमें पहले आपका जो प्रीवियस ईयर सिलेबस आता था उसके आधार पर हम चल रहे थे। लेकिन अब आयोग ने सिलेबस में बदलाव कर दिए हैं। सभी पोस्ट के लिए आपकी आईटीआई लाइनमैन, डिप्लोमा यानी जेई की पोस्ट में, एई की, सभी में उसने चेंज किए हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसका सिलेबस एक बार जरूर देख लीजिएगा, प्रीवियस के अकॉर्डिंग नहीं चलिए। कैसे आपको सिलेबस देखना है? आप ये ऑफिशियल साइट पर जाओगे, यहां पर है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द क्लास 3rd and 4th पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। आप यहां डाउनलोड पे, व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास जिप फाइल आएगी। जिप फाइल आते के साथ आपके पास कुछ इस तरीके की सारी, ये देखिए, ये सारी पोस्ट की, चाहे वो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मतलब जो नॉन टेक पोस्ट है उनका सिलेबस, सिविल अटेंडेंट ट्रेनी, ईसीजी टेक्नीशियन, जर्नल सिलेबस जो आपका 42 से 100% है, फिर इसके बाद जनरल प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये सब है। तो यहां पर अगर मैं जो लाइनमैन की पोस्ट है, लाइनमैन की जो 1196 पोस्ट है, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके सिलेबस में ये उनका सिलेबस उसने डिफाइन किया है। यहां पर ऑब्वियसली आपका वही है कि 60% आपका टेक्निकल, 40% आपका जनरल सिलेबस आना है। तो वो जो 60% उसने बोला है, पहले भी आपकी इस 60% में क्या होता था कि सिर्फ आप कोर इलेक्ट्रिकल का पढ़ते थे, लेकिन अब उसने यहां पर टॉपिक चेंज किए हैं। इसमें क्या चेंज है? ये दो, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। जो आपको याद हो, आप लोगों को अगर एएलपी का भी एग्जाम दे रहे हो तो एएलपी में भी जो सीबीटी 2 में ट्रेड में आता है वो पोर्शन भी इसने यहां पर इंक्लूड किया है। फिर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, डीसी मशीन हमारा कोर इलेक्ट्रिकल, अर्थिंग, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वायरिंग, इंडक्शन मोटर, केबल। अब एक चीज ध्यान रखिए, बच्चों को लगता है कि मैडम चलो ये 2 ऐड हुए, बाकी सिर्फ ये हमें यहाँ पर 7 टॉपिक और करने हैं। नहीं, इतना नहीं, क्योंकि नीचे उसने नोट करके एक लाइन और भी लिखी है, इस पे भी ध्यान दीजिए। Above syllabus is indicative in nature and candidate are advised to cover all the topic under academic curriculum of essential qualification of the post for online examination CBT। मतलब उसने क्या कहा है कि ये जो मैंने सिलेबस बोला है ना, आप कहो कि सिर्फ ये 7 मैंने चैप्टर कर लिए, खत्म कर दूं मैं लाइनमैन वाले, नहीं भाई। उसने साफ बोला है कि ये तो सिर्फ एक रफ इंडिकेशन है आपके लिए। आपने जितना भी अपना आईटीआई के अंदर यानी अपने एकेडमिक सर्कुलम में पढ़ा है, जितने भी आपने आईटीआई के अंतर्गत टॉपिक पढ़े हैं, वे सब भी आप यहां पर इंक्लूड करके चलेंगे। मतलब कहने का क्या है, यहां पर आपको कि आईटीआई के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्लस आपको क्या और ध्यान देना है कि ईडी और ऐड हो गई है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, जो कि आपका पिछली पहले नहीं आता था बट अब आपका एड ऑन कर दिया गया है एएलपी के जैसे। ठीक है भाई, एएलपी में भी आता है। अगर एएलपी की तैयारी कर रहे हो सीबीटी 2 की, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इस वैकेंसी में भी। ठीक है, तो अब अपनी सीबीटी की तैयारी लाइनमैन वाले, आईटीआई वाले इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई और भी डाउट है और कितने स्टूडेंट्स यहां पर चाहते हैं कि हम आपके लाइनमैन की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर यहां पर करवाऊं, ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।